हम्म मैं गया था कानपुर। घर के मेरे घर में रेनोवेशन चल रहा था। तो जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं वो काम कर रहे थे। उनमें से एक, मैं अपना लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा था, देख रहा था, और वो लोग बाहर लगे हुए थे। और इनमें से एक बाहर निकला और बोलता है कि ये चबूतरे को अगर इधर से काट देंगे ना तो आउटर स्पेस बहुत निकल आएगी। मैं अपना लैपटॉप छोड़ के भागा बाहर। मैंने कहा, स्टीफन हॉकिंग की आवाज़ को क्या हो गया? चबूतरा काट के आउटर स्पेस कौन निकाल रहा है, देखें ज़रा जाके। आखिर में काफ़ी देर हंसा और उसको समझ में नहीं आया, वो नहीं हंसा। एंड दैट्स व्हाट हैपन्स व्हेन you know the language. See, he knew outer and he knew space. He just didn't know outer space साथ में उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है। और वही होता है जब आप सेकेंडरी लैंग्वेज, आपकी जो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, उसको आप सीख रहे होते हो। तो इवन व्हेन यू नो एवरीथिंग, यू डोंट रियली नो एवरीथिंग अनलेस यू नो एवरीथिंग, यू नो। जैसे मुझे इंग्लिश आती है, पर जितनी हिंदी आती है उतनी नहीं आती। आई कैन बी फ्लुएंट इन हिंदी क्योंकि मुझे सोचने में टाइम नहीं लगता, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। एवरीथिंग इज़ वर्किंग साइमल्टेनियसली। मैं अभी सोच रहा हूँ और बोल रहा हूँ। मैं आई डू नॉट प्री प्लान एनी थिंग दैट आई एम सेइंग राइट नाउ। अगर इंग्लिश में मुझे बहुत देर तक बोलना पड़ता है तो दिमाग गर्म होने लगता है, पंखे चलने लगते हैं, यू नो। किसी जैसे मैकबुक एयर में कोई भारी गेम चला दो, उसका पंखा इतनी आवाज़ करता है, उसका प्रोसेसर इसके प्रोसेसर की थोड़ी वाट लग जाती है। दैट्स व्हाट हैपन्स टू मी व्हेन आई हैव टू स्पीक इन इंग्लिश कॉन्टिन्यूसली, बिकॉज थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस चाहिए मुझे, समझने का थोड़ा सा टाइम चाहिए। अच्छा, ये बोलना है तो आई शुड फ्रेम इट लाइक दिस। हिंदी में कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी कुछ बोल सकते हैं। हमारे जो इमीडिएट नेबर हैं, हमारे घर के ठीक बगल में, वो कोविड पॉजिटिव निकले हैं, बट दे ऑलरेडी मूव्ड आउट, सो दे वेरी रिस्पॉन्सिबल। जैसे वो यहाँ से निकल चुके थे, पर उनको पता चला कि वो पॉजिटिव हैं, तो उन्होंने यहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया सोसाइटी में कि देखिए हम पॉजिटिव निकले हैं, तो हम जिसके भी कांटेक्ट में आए प्लीज़ मेक श्योर दैट यू टेस्ट योरसेल्फ। और फिर बीएमसी वाले हमारे घर आए, उन्होंने बोला टेस्ट करवाओ। हम टेस्ट करवा के आए हैं। मेरा चौथा कोविड टेस्ट है ये। मैं हॉस्पिटल में था, 3 बार टेस्ट किया मुझे। और वो लोग टेस्ट करते हैं, रिज़ल्ट ही नहीं बता रहे मुझे। हर कोई आता है टेस्ट करके, रिज़ल्ट बताते ही नहीं, चला जाता है। मुझे बोला गया कि आपका कोविड टेस्ट होना है। मैं बोला ठीक है जी। वो कहते हैं कि पैसे लगेंगे, पैसे दे दिए, ठीक है। वाई टेस्ट करके और फिर कहते हैं बस हो गया चलो। मैं कहा अबे रिज़ल्ट तो बताओ। कहता वो थोड़े दिन में पता, खांसी आएगी समझ जाएगा। मैं कहा नाक में डंडी जो घुसाई वो तो निकालो। कह रहे हैं वो गिर जाएगी थोड़ी देर में, कोई दिक्कत नहीं। उनका काम सिर्फ टेस्ट करना है और रिज़ल्ट नहीं बताते हैं। वो अपना काम करके चले जाते हैं। कहते हैं गवर्नमेंट ने हमको बोला है टेस्ट करो इतने, एक दिन में हमको 50,000 टेस्ट करने हैं, वो हम करेंगे। और बाकी कोविड होगा तो पता चल ही जाएगा तुमको, भगवान इशारे कर देता है। ये ऐसे चल रहा है इंडिया में। ऑल्दो दिस वन वाज गुड। ये आज वाला जो टेस्ट था वो फ्री था। वो बीएमसी ने एक फॉर्म दे दिया था, उसमें लिखा था, हम लोगों ने मतलब अपना डिटेल्स डाल दिए, फिर वहाँ पे गए, फ्री में टेस्ट कर दिया। रैपिड टेस्ट था, तुरंत बता दिया कि नेगेटिव है। बट इसके पहले जो हमने हॉस्पिटल में करवाया था, मतलब हॉस्पिटल वाले सैंपल लेने आते हैं, तो वो बंदा आया, कहता है कि आपका टेस्ट करना है, हॉस्पिटल ने बोला है। मैंने ठीक है, मैं पैसे दे दिया, वो टेस्ट करके सैंपल लेके चला गया। फिर थोड़ी देर बाद एक लड़की और आई, कहती है कि आपका टेस्ट करना है। मैंने अभी हुआ था। कहता हाँ वो नेगेटिव था, ये दूसरा है, कंफर्म करने के लिए कि सच में नेगेटिव है कि नहीं। मैं कहा ठीक है ये भी कर दो। तो वो आई, अपना नाक में अंदर तक घुसाती है, मुंह में एक स्वॉब अपना अंदर तक घुसाती है पूरा, है ना, खोद वोद के निकाल के पूरा अपना सैंपल लेके चली गई। आज तक रिजल्ट नहीं बताया इन लोगों ने। ये सिर्फ टेस्ट कर करके जा रहे हैं, ठीक है। तो इस ऐसे टेस्ट बढ़ते हैं इंडिया में। लोग बोलते हैं ना 45,000 टेस्ट हुए हैं दिन में, ऐसे ही होते हैं। 4 तो मेरे ही हो गए, ऐसे हो रहे होंगे, किसी के 10 कर दिए होंगे। नाक में है छेद, खोदे रहो, घुसा दी, और डंडी 2 घुसा दी, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, दोनों नाक से टेस्ट कर लिया, कोविड दोनों में नहीं है। सही है। आई होप पीपल आर अवेयर ऑफ, आई होप दे आर अवेयर कि ये इतना
मतलब द सिचुएशन इज़ नॉट गॉटन बेटर, इट्स गॉटन वर्स ओनली. मतलब अगर तुम नंबर ऑफ केसेस देखोगे तो बढ़ ही रहे हैं, मोर्टैलिटी नहीं है, लोग इतना मर नहीं रहे हैं, लेकिन केसेस बढ़ ही रहे हैं. लोगों को ऐसा लग रहा है कि अभी सही हो गया. मैं बाहर बात कर रहा था कोई वॉचमैन से, तो वो बोल रहा है कि अब तो कम हो गया, अब तो नहीं हो रहा ज़्यादा लोगों को, तो इसलिए अब हम एकदम निश्चिंत. मैं कहा किसने बोला कम हो गया? कहता है अरे अभी कहाँ कोई मर रहा है. तो यू रियली हैव टू लुक एट द फिगर्स, यू हैव टू गो एंड चेक ऑन द इंटरनेट कि आज कितने लोग मरे, कितना केसेस कितने बढ़ रहे हैं और कैसे ग्राफ कैसा है. जब तक देखोगे नहीं, क्योंकि न्यूज़ में शुरुआत में बहुत आता था तो लोगों को लग रहा था अभी बहुत मर रहे हैं. जैसे न्यूज़ में आना बंद हुआ ना, पीपल बिकम रिलैक्स, दे लाइक अब कोविड ख़त्म हो गया. किसी ने ये भी बोला मुझसे कि अब वायरस वीक हो गया, बहुत धूप हो रही है ना. तो आई डोंट थिंक पीपल हैव एनी आइडिया व्हाट्स हैपनिंग, विच इज़ काइंड ऑफ गुड, क्योंकि पैनिक नहीं है. बट यू शुड ऑल्सो बी अवेयर कि इट्स नॉट गॉन. और वो हर्ड इम्यूनिटी के बारे में मैं कुछ तो पढ़ रहा था, दैट्स नॉट गुड. इतना ही पढ़ा मैंने, एक लाइन पढ़ी, उसमें लिखा था दैट्स नॉट गुड. मैंने कहा ठीक है, तो गलत होगा, है ना. साइंटिस्ट ने लिखा है, सही लिखा होगा, तो देन इट्स नॉट गुड. तो कोई भी मुझे बोलता है हर्ड इम्यूनिटी चाहिए, मैं बोलता हूँ नहीं, इट्स नॉट गुड. एंड दैट्स समथिंग आई टेल यू गाइज ऑल्सो, मत लो हर्ड इम्यूनिटी, कभी मत लेना. इतना ही है यार, चलो बाय जी बाय.